Conceptual question number 15.4. What is the direction of rotation of coil shown in figure? When the switch is closed, level the diagram with direction of forces forming couple and rotation of coil. ये जो फिगर गिवन है आपके बुक के अंदर, इस फिगर के अंदर हमसे ये पूछा है कि यहाँ पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने से कपल अप्लाई होगा, उस कपल की वजह से ये कॉइल रोटेट करेगी। एक तो हमने ये बताना है ये जो कॉइल है ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। दूसरी बात, डायग्राम को हमने लेवल करना है। एक डायग्राम में अपनी तरफ से भी बनाऊंगा क्योंकि सपोज यहाँ पर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो करंट अगर हम इनको नाम देंगे सपोज ए बी सी डी, यानी कि अब देखिए बी सी में करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, डी ए में करंट बॉटम फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे तो करंट की डायरेक्शन बी सी और डी ए में करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, तो आंसर भी चेंज होगा। तो मैं आपकी सहूलियत के लिए आपने पेपर में एक आंसर करना है, यानी कि आपने इस क्वेश्चन के साथ आपने करंट की डायरेक्शन को चेक करना है। करंट की डायरेक्शन बी से सी की तरफ भी जा सकता है और सी से बी की तरफ भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा इस टर्मिनल के ऊपर। तो अगर राइट साइड पॉजिटिव टर्मिनल है, लेफ्ट साइड नेगेटिव टर्मिनल है, तो उस सूरत में बी सी में करंट बी से सी की तरफ फ्लो करेगा और ए डी में करंट बी से ए की तरफ फ्लो करेगा। पेपर में चेंज करके भी दे सकता है, राइट साइड पे नेगेटिव हो, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव हो, उस सूरत में बी सी में करंट डाउनवर्ड फ्लो करेगा, ए डी में करंट अपवर्ड फ्लो करेगा। पेपर में आपने उसी मुतलिका डायग्राम के हवाले से आंसर करना है। मैं यहाँ पे दो डायग्राम बना के मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपकी सहूलियत के लिए। तो आर करके मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दिस इज कॉइल, दिस इज कॉइल, ये रिंग है, ये ब्रश है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। देखिए ए बी सी डी। अब इस केस में सी डी में करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, ए डी में अपवर्ड करंट फ्लो कर रहा है। पेपर में जो है मुतलिका फिगर के तहत आपने आंसर करना है। पेपर में एक फिगर आएगा तो उसी हिसाब से आपने आंसर करना है। अगर सपोज पेपर में ये आता है ये फिगर, यानी कि राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव आता है, तो उस सूरत में जो कॉइल की जो रोटेशन वो किस डायरेक्शन में होगी, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेट ऐसा रखा हुआ है, कॉइल ऐसे हैं, लेकिन आपको फिगर में ऐसे मिल रहा है क्योंकि हमने व्हाइट बोर्ड पे हमने ऐसे बनाया, लेकिन असल में कॉइल ऐसे हैं। यानी कि अगर आप सामने है तो यहाँ पर बी से सी में इस फिगर में सपोज मैं फिगर लिख देता हूँ, सपोज ये फिगर 1 है, सपोज ये फिगर 2 है। फिगर 1 के तहत ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, कॉइल ऐसे हैं, यानी कि बी सी में इस फिगर के तहत करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, जबकि ए डी में करंट बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये जो फर्स्ट फिंगर या फार फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, मिडिल फिंगर या सेकंड फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को शो करता है, थंब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो फार फिंगर या फर्स्ट फिंगर को आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में रखना है, थंब को मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में रखना है और मिडिल फिंगर या सेकंड फिंगर को आपने करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो इसका मतलब देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, तो कॉइल ऐसा रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही, तो मतलब जो फार फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में है, फार फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और थंब डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब इस फिगर में मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लगेगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड लगेगी।
तो इस साइड पे देखिए, जैसे कि ये इस साइड पे कॉइल कुछ इस तरह है। देखिए ये सपोज मेरी तरफ से इस बुक में फील्ड लाइन सेंटर हो रही, क्योंकि मेरी साइड पे नॉर्थ पोल है, तो ऐसे है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, ये एडी है, तो एडी में करंट बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो हमने मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में कर दें, ऐसे बाहर की तरफ। देखो ये बाहर की तरफ, आपकी तरफ, ये ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड की, और ये थंब मैग्नेटिक फोर्स। तो इस साइड पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स लगेगी। अकॉर्डिंग टू फिगर, according to figure A, according to Fleming left hand rule, coil rotates in clockwise direction। जबकि फिगर 2 के तहत बी से सी में करंट डाउनवर्ड आ रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास कॉइल है। देखो ये बी से सी है, ये बी से सी है, ये ए डी है, तो ए डी में अंदर जा रहे हैं, देखो यूं, और बी सी में बाहर की तरफ आ रहे हैं इस फिगर के तहत। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लें। देखो करंट बाहर की तरफ आ रही है, ये करंट की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स, तो थंब अपवर्ड है, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगी ऐसे, और इस डायरेक्शन में करंट अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स, देखो ये करंट अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है, ये करंट अंदर की तरफ जा रही है, करंट की डायरेक्शन, करंट अंदर जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक थंब डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगी यूं। इसका मतलब फिगर के तहत कॉइल कुछ इस तरह से रोटेट करेगी यूं, ऐसे, यानी कि कॉइल कुछ इस तरह से रोटेट करेगी यूं। यहाँ पे कॉइल ऐसे रोटेट कर रही थी, इस फिगर में कॉइल ऐसे करेगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर 2, यहाँ पे फिगर ए लिखा है, ये फिगर 1 लिखा है, फिगर 2, अकॉर्डिंग टू Fleming लेफ्ट हैंड रूल, कॉइल रोटेट्स। अब कॉइल ऐसे रोटेट करेगी यूं, ऐसे, इसका मतलब इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं।